पंजाब के दिल में वाइब्रेंट कलर और भांगड़ा के रिदमिक बीट्स के बीच एक आवाज़ जिसने अपनी वॉइस से पंजाब की दिल जीत लिया था, अचानक शांत हो गई। इसलिए पंजाब की एल्विस अमर सिंह चमकीला को मारा गया और कैसे अमर सिंह चमकीला वॉइस ऑफ पंजाब बने, आइए जानते हैं आज। मार्च 8, 1988 के दिन अमरेंद्र सिंह चमकीला अपने लाइफ पार्टनर अमरजोत कौर के साथ मैसमपुर के एक शो में आ रही थी, मगर पहुंचने से पहले दो बंदूकधारी आदमी उनके तरफ आए और दिन दहाड़े में ही दोनों को गोलियों से छल्ली कर दिए। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ धनीराम का। बचपन में धनीराम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था, मगर उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। धनीराम एक कपड़े के मिल में काम करने लगा और अपने शौक के लिए गाना भी गाता था और हारमोनियम भी बजाता था। एक दिन उसका मुलाकात हुआ सुरिंदर शिंदे से। सुरिंदर को धनीराम का गाना बहुत पसंद आया और धनीराम सुरिंदर के बैंड में गाना गाने लगा। दिन ब दिन धनीराम का गाना और भी पॉपुलर होता गया और यहीं पर धनीराम का नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी के साथ चमकीला ने सुरिंदर का बैंड छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और अकेले ही गाने का फैसला कर लिया था। डुएट गाने के लिए चमकीला एक फीमेल सिंगर की खोज कर रहे थे और उनका मुलाकात होती है अमरजोत कौर से। अमरजोत का वॉइस चमकीला को बहुत पसंद आया और दोनों एक साथ गाना गाने लगे। दोनों को एक साथ गाते गाते प्यार भी हो गया था और दोनों पंजाब की दिल की धड़कन बन चुके थे। उनका पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुबई, बहरान, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में भी पहुंच चुका था। उस दिन भी पंजाब के मैसमपुर में एक शो के लिए जब चमकीला और अमरजोत आ रहे थे, दो बंदूकधारी गुंडे बाइक से उनके तरफ आए और दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, बीच सड़क में AK-47 से चमकीला और अमरजीत को छल्ली कर दिए। उस समय के पंजाब के सबसे बड़े सिंगर को दिन दहाड़े बीच सड़क में मार दिया गया था। अगले ही दिन में ये खबर न्यूज़पेपर में आग की तरह फैल चुका था। मगर हैरान कर देने वाला सच तो ये था, चमकीला के फैमिली, मैसनपुर के लोग, किसी ने भी कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाया था। चमकीला के फैंस अंत में हिम्मत करके पुलिस रिपोर्ट लिखाते हैं। 1980s की दौर में पुलिस खालिस्तानी मूवमेंट, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म से डील कर रही थी, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं था इस केस के लिए। मगर चमकीला के फैंस के दबाव में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। पुलिस को पहले चमकीला के फैमिली के ऊपर शक हुआ था क्योंकि उनके तरफ से कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला चमकीला पहले से ही शादीशुदा था, मगर इसके बावजूद अमरजोत से शादी किया था, इसीलिए उनके घर वाले नाराज थे दोनों के ऊपर ही और हो सकता है घर वाले ही उनके मर्डर में इन्वॉल्व भी थे। पुलिस ये कभी प्रूफ नहीं कर पाया क्योंकि कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिल पाया था। दूसरा थ्योरी था चमकीला के राइवल्स, यानी कि बाकी सिंगर्स। चमकीला के बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी ने बाकी सिंगर्सों के डिमांड भी खत्म कर दिया था, मगर उसके भी कोई पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिला। आखिरी थ्योरी के अनुसार कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को चमकीला का गाना पसंद नहीं था क्योंकि चमकीला के गाने में उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन, अफेयर्स, खालिस्तानी मूवमेंट का जिक्र होता था। पुलिस को पता चला चमकीला को इसी वजह से बहुत बार धमकी भी मिला था और छानबीन में पुलिस को एक पॉलिटिकल जायंट के बारे में भी पता चलता है, मगर उनके खौफ की वजह से एक केस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। पुलिस इस केस में उनसे कोई इंटरोगेट कर ही नहीं पाए और इसके बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा ही नहीं। एक समय के पंजाब के सबसे बड़े सिंगर का केस हमेशा के लिए अनसॉल्व ही रह गया।